दोस्तों, आज हम बिल गेट्स के डेली रूटीन के बारे में जानेंगे और साथ ही उनके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और उनके बुक रीडिंग के 3 इम्पोर्टेंट रूल भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब बिल गेट्स काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों या होटल में ट्रैवल्स नहीं कर रहे होते तो वह सुबह लगभग 7 बजे मरीना वॉशिंगटन में बने अपने घर में 7 घंटे की नींद पूरी कर उठते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमें बेहतर और क्रिएटिव सोच के लिए लगभग 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप एक बात ना भूलें, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दौर में और अपनी यंग एज में अपने लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किया है। वह काम करते करते अपनी वर्किंग डेज पर ही सो जाते थे और उठकर फिर काम करने लग जाते थे। और वह कहते हैं, मैंने अपने 20s में कभी भी एक दिन भी ऑफ नहीं लिया। जब मैं 20s और अर्ली 30s में था तब मेरी पूरी लाइफ सिर्फ काम पर फोकस थी। बिल गेट्स कहते हैं, मैंने उस दौरान कभी भी कोई भी छुट्टी नहीं ली और ना ही किसी वेकेशन पर गया। मैं हमेशा ऑफिस में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति होता था और ऑफिस से सबसे लास्ट में निकलता था। उठने के बाद बिल गेट्स अपने घर में ही बने जिम में फिजिकल एक्सरसाइज करने पहुंच जाते हैं। एक्सरसाइज करते समय वह कोई डॉक्यूमेंट्री या एजुकेशनल वीडियो या शो देखते हैं। मतलब कि देखा जाए तो वह अपनी बॉडी और दिमाग को एक साथ ट्रेन करते हैं। अब एक्सरसाइज और नहाने के बाद बिल गेट्स अखबार पढ़ते हैं और जानते हैं कि मौजूदा वक्त में दुनिया में क्या चल रहा है। फिर कुछ समय बाद सीधे अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे, उन्होंने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वह एलन मस्क की तरह ही सुबह का ब्रेकफास्ट करना स्किप कर देते हैं। मतलब कि वह भी ज्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेकिन अगर कभी कभार मन किया तो वह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर वर्क प्लेस पर पहुंचने के बाद अगर देखा जाए तो बिल गेट्स के काम के घंटे ज्यादा मीटिंग अटेंड करने में, इम्पोर्टेंट ईमेल्स को पढ़ने में और मल्टीपल रिसर्च टीम के साथ रिसर्च और आइडिया को एनालाइज करने में ही निकलता है, जिनमें वह और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स भी शामिल है। और आपने गेट्स के चैरिटी और डोनेशंस के बारे में तो सुना ही होगा। फोर्ब्स की मैगजीन के अनुसार बिल गेट्स इस समय वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन के पायदान पर होते अगर उन्होंने 1994 से अब तक $50 बिलियन सिर्फ रिचर्स और चैरिटी में ही डोनेट नहीं किए होते। बिल गेट्स चाहे अपने पैसे चैरिटी में डोनेट कर दे या और बिजनेस माइंडेड लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ पैसों को इम्पोर्टेंस ना दे, लेकिन वह अपने टाइम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसीलिए उनका सारा वर्किंग टाइम उनके हिसाब से अलग अलग टाइम ब्लॉक्स में बटा हुआ और सेट हुआ होता है। और इसी तरह से टाइम्स ब्लॉक्स को एलन मस्क भी फॉलो करते हैं। अब इसी समय के बीच में वह समय आता है जब बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है और अब आता है लंच टाइम। वैसे देखा जाए तो बिल गेट्स लंच टाइम में अपने पसंदीदा की अलग अलग मील्स ले लेते हैं, लेकिन काफी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी फेवरेट मील चीज बर्गर है। इतने काम और दिन ढलने के साथ ही अब वक्त आता है अपने खुद के साथ और अपने करीबियों के साथ वक्त बिताने का। और यह समय वह अपने बीवी और बच्चों के साथ बिताना पसंद करते हैं। और यह तभी संभव हो पाता है जब सभी एक जगह एक साथ हो, मतलब कि वीकेंड पर ही सब मिल पाते हैं। बिल गेट्स की हॉबी में बुक्स पढ़ने के साथ ही टेनिस खेलना भी शामिल है। उन्हें टेनिस खेलना काफी पसंद है और वह टेनिस के बहुत बड़े फैन भी है। इसीलिए उन्होंने अपने घर में एक टेनिस कोर्ट भी बनवा रखा है। और 2018 में उन्हें फेमस टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर के साथ टेनिस खेलने का मौका भी मिला। और उनके बुक्स पढ़ने के शौक के बारे में तो सभी जानते हैं। गेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर घर में होते हैं, वह ज्यादातर बुक्स पढ़ना ही पसंद करते हैं और उनका हर हफ्ते एक बुक और एक साल में लगभग 50 बुक पढ़ने का गोल रहता है। और वह बुक पढ़ने से संबंधित यह 3 रूल फॉलो करते हैं।
फर्स्ट रूल है टेक नोट्स। गेट्स का मानना है कि रीडिंग के साथ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखने से हमें फ्यूचर में उन पॉइंट्स को दोबारा पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। सेकेंड रूल, फिनिश द बुक। आप जो बुक पढ़ना शुरू करते हैं उसे पूरा खत्म जरूर कीजिए। आपको बीच में ही नहीं छोड़ना, क्योंकि कई बार ही बुक स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकती है, लेकिन आखिर में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथर के पॉइंट्स का रीजन समझ में आता है। थर्ड और आखिरी रूल है रीड मिनिमम 1 आवर। बिल गेट्स कहते हैं अगर आप अच्छी तरह से किसी बुक से नॉलेज लेना चाहते हो तो उसे कम से कम रोज 1 घंटा जरूर पढ़ो, और वह खुद भी रोज शाम को या रात को 1 घंटा रीडिंग जरूर करते हैं। और क्या आपको पता है दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शुमार बिल गेट्स रात के खाने के बाद अपने प्लेट्स खुद धोते हैं। सारे काम हो जाने के बाद और रात का खाना हो जाने के बाद बिल गेट्स 12 बजे अपने बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं, ताकि अगले दिन वह अपना काम प्रोडक्टिव माइंड के साथ शुरू कर सके। दोस्तों, कल की वीडियो में मैं आपको बिल गेट्स की वो 5 हैबिट्स बताऊंगी जिनसे वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आपका एक लाइक YouTube का एल्गोरिदम बहुत सारे लोगों को मेरा ये वीडियो पहुंचाता है, तो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो ऐसी ही मोटिवेटेड, पॉजिटिव, यूजफुल बातों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बाजू में बेल आइकॉन का बटन दिया है उस पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप मेरी हर वीडियो को सुन सकते हो। दोस्तों, आप कौन से मोटिवेशनल टॉपिक पर सुनना चाहते हो या फिर कौन सी बुक की समरी आप सुनना पसंद करते हो, ये भी आप मुझे आपके कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आपसे और एक बात कहना चाहती हूँ। आप मेरी वीडियोस को दिल लगाकर, मन लगाकर सुन रहे हो, इसलिए आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद। आपका आज का दिन, कल का दिन और इसके आगे के सारे दिन आपके अच्छे जाए और आपके मन की अच्छी इच्छाएं सारी पूरी हो जाए, यही मैं बापा से प्रार्थना करती हूँ। और एक बार फिर से मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपका इतना सारा प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत सारा धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।